सबसे पहले बेहतर तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर होकर आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के बीच में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच पुल बन जाना, जुल्म और जबर के हर पहलू को आपके सामने लाना। पाक मीडिया डिजिटल, जिम्मेदारी का दूसरा नाम। 11 दिसंबर को अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमती अफवाही ने सरहद के बिल्कुल पार पाकिस्तान के एक कस्बे पर गोलाबारी, जिसमें 7 पाकिस्तानी शहरी मारे गए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक तालिबान जंगजू को हलाक और 10 अफगानों को जख्मी कर दिया। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अफगान फोर्सेज की जानब से बिला इश्ताल गोलाबारी की मजम्मत की। 15 दिसंबर को दोनों फरीकों के माबैन सरहद के आर पर फिर फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें कम से कम एक पाकिस्तानी शहरी हलाक जबकि 15 दीगर जख्मी हुए। पाकिस्तान और तालिबान के बीच करीब करीब जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान को अब एतराफ कर लेना चाहिए कि उसकी दहाइयों पर मुहित अफगान पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया की तवज्जो यूक्रेन पर रूसी सदर पुतिन के हमले पर मरकूज है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी इलाके में कत्लो गारत के बारे में ज्यादा खबरें सामने नहीं आ रही हैं। हालांकि एक संगीन तबाही का अमकान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था जब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बैठी सियासी अशराफिया ये समझती थी कि वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हामी जंगजुओं को परवान चढ़ाकर तजबीराती गहराई यानी स्ट्रेटेजिक डिपेथ पैदा कर रहे हैं। ताहम यही ग्रुप जिन्हें इस्लामाबाद ने स्ट्रेटेजिक असासे करार दिया था, वही पाकिस्तान के लिए ताज़ा खतरे का रूप धार चुके हैं। जब तालिबान ने गुज़श्ता साल काबुल पर कब्जा किया था, अमेरिका के साथ अपने मुआहदा के खिलाफ वर्जी करते हुए इस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े पर खुशी का इजहार करते हुए ऐलान किया था कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली हैं। बहुत से दीगर पाकिस्तानियों ने भी तालिबान की फतह पर जश्न मनाया था। खुद को दिया जाने वाला यह धोखा ज्यादा देर बरकरार न रह सका। अपनी फतह के चंद ही दिनों के अंदर काबुल के नए हुक्मरानों ने पाकिस्तानी तालिबान, जिन्हें तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TTP के नाम से पुकारा जाता है, के अरकान को रहा कर दिया, जो अफगानिस्तान की जेलों में कैद थे। ये वही लोग थे जो कई बरसों तक इस्लामाबाद के खिलाफ बरसरे पैकर रहे। काबुल में नई हुकूमत ने बरतानवी नौ आबादियाती हुक्मरानों की जानब से एक सदी पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर खींची गई डेवरेंट लाइन को सरहद के तौर पर तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। मेरे लिए या मुझ जैसे कई दीगर सहाफ़ियों के लिए जिन्होंने बरसों तक तालिबान के साथ मामलात किए हैं, तालिबान के ताज़ा इक़दामात हरगज हैरान कुन नहीं थे। सकूत काबुल से पहले ही तमाम मुतल्लिका अफराद पर वाज़ेह हो जाना चाहिए था कि अफगान तालिबान पाकिस्तान और अमेरिका के साथ डबल गेम कर रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के लिए अपनी हमायत जारी रखी और साथ ही वाशिंगटन को भी राजी रखने की सही में जुटा रहा। पाकिस्तान की ये पॉलिसी खासी मुबहिम थी। मुल्ला बरादर जैसे तालिबान रहनुमाओं की गिरफ्तारी और फिर रिहाई इस अबहाम की एक मिसाल है। इसे सतम ज़रीफ़ी कहें कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला ने इस मुबहिम पॉलिसी की अंदरूनी कमजोरी को बेनकाब कर दिया। जब मैंने जुलाई 2021 में अफगान तालिबान और इस्लामाबाद के रवायती हरीफ भारत के माबेन होने वाले खुफिया राब्तों के बारे में लिखा तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने नाराजगी का इजहार करने में बहुत चुस्ती से काम लिया। बदकिस्मती से तालिबान के बारे में मेरी पेशगोइयां सकूत काबुल के बाद सच साबित हुई। अब तालिबान भारत वालों को खुश करके पाकिस्तान पर खुल्लम खुला दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने उस वक्त के पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से जालसाजी की थी, जिन्होंने अमेरिकी इनखला के बाद गुज़श्ता साल काबुल का दौरा किया था और मीडिया को यकीन दहानी करवाई थी कि परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन वो गलत साबित हुए। उन्होंने TTP के कई रहनुमाओं को रहा करके अफगान तालिबान को खुश करने की कोशिश की, लेकिन TTP ने इस बात पर असरार जारी रखा कि पाकिस्तान मजीद इकदामात करे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रमा बरस एक मरतबा फिर रवाना हुए ताकि अफगान तालिबान को कायल कर सकें कि वो TTP के साथ पाकिस्तान का अमन मुआहदा करवाने में तावन करें। ताहम इस कोशिश में भी वो नाकाम हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में 51% तक इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने बागियों के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, जिसके नतीजे में कई अफगान शहरियों को जानी नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के बाद शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी रैलियां भी निकाली गई हैं। जुलाई में काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में अलकायदा रहनुमा ऐमन अल ज़वाहिरी की हलाकत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबेन पहले से कशीदा तलकात को मजीद पस्ती में धकेल दिया है। तालिबान ने इल्जाम लगाया कि अल ज़वाहिरी की मौत का जिम्मेदार इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के नए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता 8 माह में कई ममालिक का दौरा किया है, ताहम उन्होंने अभी तक काबुल का दौरा नहीं किया। चंद हफ्ते कबल उन्होंने अपनी नायब और वजीर ममलकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर को काबुल भिजवाया था। वो पहली खातून वजीर थी जिन्होंने तालिबान के साथ बातचीत की कोशिश की, लेकिन तालिबान के वजीर दफा जो सीनियर तालिबान रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे बड़े बेटे हैं, उन्होंने पाकिस्तानी खातून वजीर ममलकत के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया। 29 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर
कश्मीर ने पाकिस्तानी फौज के नए कमांडर इन चीफ का ओहदा संभाला। अगले ही रोज पाकिस्तान में एक खुदकश बम धमाके में 4 शहरी जहां बहक हो गए। टीटीपी ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। साबिक स्ट्रेटेजिक असासों ने खून में लिखा पैगाम भेजा था। अफगान तालिबान पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। तालिबान रहनुमा समझते हैं कि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दे दी है तो वो पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत को भी शिकस्त दे सकते हैं, मगर जिस हकीकत को वो तस्लीम करने में नाकाम हो रहे हैं वो ये है कि वर्ल्ड बैंक के अदादोशुमार के मुताबिक अफगानिस्तान अब दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में से एक है। इन्हें इस वक्त पाकिस्तान की बजाय गुर्बत को शिकस्त देने की जरूरत है। इस सारे मंजरनामे से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान को नई अफगान पॉलिसी की जरूरत है, जिसकी बुनियाद 2 नुकात पर होनी चाहिए। अदम मदाखलत और सरहद की हदबंदी से मुतल्लक दोबारा से इत्फाक पैदा करने की कोशिश। इस सूरत में सरहद पार से हमलों की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सकती है। इस ज़िम्मन में सबसे अहम बात यह है कि पॉलिसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में नहीं बल्कि पार्लियामेंट में सिविलियन क़यादत के जरिए वाज़ेह की जानी चाहिए। बसूरत दीगर इम्कान है कि 2023 पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के लिए एक खतरनाक साल साबित होगा। यूक्रेन पर रूसी हमले ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी से तवज्जो हटा दी है। इसके बावजूद दोनों मुल्कों के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी को भी खबरों में आना चाहिए। इस तनाज़े से पूरे जनूबी एशिया में नई तबाही आ सकती है, जबकि खित्ता इसका कतई तौर पर मुतहम्मिल नहीं हो सकता।